वेलकम प्यारे बच्चों। आज आरबीसी स्टूडेंट्स हेल्प क्लास में हमने आप लोगों के जो ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं आरबीसी कॉपी रीचेकिंग 2026 यानी 2026 के रिजल्ट के बाद में आप कॉपी रीचेकिंग करवाएं या फिर उसके बाद में इतने सारे आपके कमेंट्स के मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं। कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा आए हुए हैं, हर बच्चे को कोई ना कोई रिजल्ट से दिक्कत है। आज हमने आपकी क्वेश्चंस लिए हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं उनका समाधान लेकर आए हैं इस वीडियो में। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, मैंने जो मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे यानी जो मैंने काउंट किए थे उतने नहीं आए। ये ज्यादातर बच्चों की दिक्कत है जिनके कमेंट्स आए हैं कि उतने मार्क्स नहीं आए। कोई कह रहा है मेरे 5 नंबर 10 नंबर कम है, कोई कह रहा है मेरे 20 नंबर 30 नंबर तक यानी 30 प्लस यानी 40-50 तक कम है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या हमें आगे रीचेकिंग के लिए रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, डिसीजन आपको ही लेना है। प्रोसेस मैंने कल वीडियो बना दिया इसका शॉर्ट में भी। अब यहां पर देख लीजिए, मैं बिल्कुल आप लोगों को भले ये एडवाइस कड़वी लगे लेकिन मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं जो आपको और नहीं बताएगा। मैं खुद एक टीचर हूं, मुझे ये पता है कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं आपके अनुसार कोई आंसर है उसमें आप 4 में से 4 मान रहे हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है, अगर मान लीजिए कोई भी टीचर है उसको उसमें लगा कि नहीं इसमें वो जो उसने सोच रखा है या आपके पहले जो कॉपी निकली जो बच्चा 4 में से 4 लेके गया वो आपका नहीं बैठ रहा उस टीचर के हिसाब से, तो बेटा उसने आपको 3.5 दे दिए, किसी में 3 वाले में 2.5 दे दिए, ऐसे करके आपके 4-5 नंबर कम हो गए। बाकी जो MCQs है वो तो फुल मार्क्स है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे तो फुल मार्क्स ही आना चाहिए, मेरे तो ये 5 नंबर भी नहीं जाने चाहिए, तो फिर आप मार्क्स तो बढ़ेंगे नहीं, चांस बहुत कम है 5 नंबर का, तो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इवन कई बच्चों के तो 10 नंबर तक में भी मैंने पिछले साल देखा है, बल्कि 3-4 साल से देख रहा हूं, बहुत कम चांस है, नो चेंज ही आता है, ज्यादातर 2-4-5 नंबर नहीं बढ़ते। हाँ ये जरूर हो जाता है, इसमें मार्क्स तो नहीं बढ़ते हैं ज्यादातर में जहां पर डिफरेंस कम है, लेकिन उनके पास उनकी कॉपी आ जाती है, वो फ्री एक तरीके से इसके साथ अटैचमेंट है। कॉपी आने के बाद की प्रोसेस में आपको बताऊंगा आगे कि फिर आपके मार्क्स नहीं बढ़े लेकिन आप मार्क्स बढ़वा सकते हैं। हाँ आप मार्क्स बढ़वा सकते हैं, मार्क्स नहीं बढ़े लेकिन आप फिर भी मार्क्स बढ़वा सकते हैं अगर उस कॉपी में मैं जो बताऊंगा वो चीजें आपको नजर आई तो बोर्ड बढ़ाकर ही देगा, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज में आगे इसी के साथ कनेक्ट होगी तो यहां समझाऊंगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के 20-30 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है तो फिर तुरंत अप्लाई कर दो, कोई टेंशन नहीं है, पक्का नंबर बढ़ेंगे। आ जाओ आगे, रीचेकिंग होगी या रीटोटलिंग, ये कई सारे क्वेश्चन है, कई बच्चों को तो अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा कि ये रीचेकिंग होगी या रीटोटलिंग होगी। इसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि रीचेकिंग में और रीटोटलिंग में जब आपके मान लो 6 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर समझ लीजिए आप जब अप्लाई करते हैं तो आपके यहाँ पर 1 2 3 4 5 ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 सब्जेक्ट हो गए यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से आपने मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में अप्लाई कर दिया, ठीक है, 3 सब्जेक्ट में आपने अप्लाई कर दिया तो रीटोटलिंग होगी 3 में। 6 में करोगे, 6 में भी सबसे पहले तो रीटोटलिंग ही होगा, ठीक है। रीचेकिंग पहले नहीं होती है, ये आपको बोल चाल की भाषा में मैंने भी लिखा हुआ है, रीचेकिंग पहले नहीं होगी, कब होगी वो भी समझाऊंगा और कैसे होगी वो भी समझाऊंगा। लेकिन आपने 3 सब्जेक्ट में अप्लाई किया, ठीक है, और वो 3 सब्जेक्ट मान लीजिए किसी बच्चे ने साइंस में, मैथ्स में, ठीक है, और इंग्लिश में अप्लाई कर दिया कि भैया मुझे इनमें रीटोटलिंग का फॉर्म उसने भर दिया और इनके पैसे भी जमा हो गए।
अब क्या होगा समझ लीजिए, रीचेकिंग कब होगी, रीटोटलिंग में उसकी कॉपी उसके पास आएगी, ठीक है, उसके पास आएगी। अब आरबीएसई ने क्या किया है, 6 सब्जेक्ट हैं आपके, 6 में से इस बार 3 सब्जेक्ट पर ही आरबीएसई ने कहा है कि रीटोटलिंग तो सभी में होगी, समझ लो ध्यान से, रीटोटलिंग तो 6 के 6 सब्जेक्ट में ही होगी, लेकिन अब रीटोटलिंग हो के ही आएंगी, आपके पास कॉपी आ जाएगी। बड़े तो वो बड़े हुए बता देंगे, मैसेज आ जाएगा, घटे तो घटे हुए बता देंगे, नो चेंज रहे तो आपके पास कॉपी आ गई, कॉपी आपने डाउनलोड कर ली। अब यहां से ये बात जो मैं कह रहा था कि आप ये बात जो मैंने पहले क्वेश्चन की बताई थी कि मार्क्स नहीं बढ़े, नो चेंज आया, फिर भी आप कैसे बढ़वा सकते हैं, वो यहां पर कनेक्ट हो रही है, समझ लेना। रीचेकिंग कैसे होती है, अब आपने देखा साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में आपने काउंट की, मार्क्स उसने कहा नहीं बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, आपने देखी कॉपी, तीनों कॉपियां आपने देखी और आपको लगा कि भैया इसमें मेरे जो काउंटिंग की उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं, आंसर ऐसे हैं जिनमें कि टीचर ने नंबर ही नहीं दिए। तो गिनने वाला तो उस चीज को नहीं देखता है पहली बार में कि उसने नंबर नहीं दिए, ठीक है, वो तो काउंट करके आपको रिजल्ट दे देता है। सही कर रहा हूं एकदम 100%। यानी आपने जो 400 रुपये लगाए उसका केवल एक ही है कि वो काउंट कर लेगा, उसको इससे भी मतलब नहीं कि 3 क्वेश्चन में नंबर नहीं है, वो नहीं कहेगा, वो आपको कॉपी भेज देगा। वो तो कह देगा आपके 68 आए, हमने गिने 68 आए, वो ये नहीं कहेगा कि 3 क्वेश्चन के नंबर छोड़ दिए फिर उनको चेक करके भेजेगा, नहीं भेजेगा, आपको ही वो नंबर लेने हैं, ध्यान रखना। अब आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे, इनमें नहीं, ऑब्जेक्शन आप इस वाले में भी लगा सकते हैं जिनमें रीचेकिंग के लिए अप्लाई, जिसमें रीचेकिंग की सुविधा नहीं दी हुई है वो बाकी 3 विषय, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी, उनमें भी आप ये चीज के लिए तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। रीचेकिंग अभी समझाऊंगा, रीचेकिंग का मतलब है दोबारा चेक होना, आपका जो आंसर उसने 2.5 नंबर दिया हुआ है ये चीज दोबारा से चेक होगी, ठीक है, वो होती है रीचेकिंग, यानी री एग्जामिनेशन होगा उसका वापस, वो अलग बात है। ये जो मैं बात बता रहा हूं बेटा ये तो 6 के 6 विषय में है, यानी इनमें भी आप नंबर बढ़वा सकते हैं कि ऑब्जेक्शन लगाकर कि भैया मेरे एसएसटी में 3 क्वेश्चन हैं जिनमें मार्क्स दिए हुए नहीं है, या फिर 3 क्वेश्चन हैं जो चेक तो कर दिए मार्क्स दिए हुए नहीं है, मार्क्स दिए हुए हैं, तो फिर आपने जब काउंटिंग की उन्होंने काउंटिंग की उसमें गलती है, अंदर के नंबर जो दिए हुए हैं और बाहर के जो नंबर है, एक क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है आगे चढ़ा रखा है 2, वो सारी चीजें आप बताएंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे। ऑब्जेक्शन का भी हम वीडियो पुराना भी बना हुआ है, नया भी बना देंगे। तो यहां पर आ गए। अब आपको लगता है इन 3 विषय में रीचेकिंग करवानी है, तो कैसे होगी, कब होगी और कहां होगी, तो समझ लीजिए, मान लीजिए आपके साइंस का है, आपने ये चित्र बना रखा है, ये चीज बढ़िया बना रखी है और आपको दिए हुए हैं यहाँ पर 4 में से 2 नंबर। आप क्या करेंगे, उस आंसर का स्क्रीनशॉट लेंगे, पेपर में से क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मुझे 13, क्वेश्चन नंबर 13, आंसर का स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर आप चूज कर लीजिए 13, 14, 15, जो आपको उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन चेक करवाने हैं। यूँ नहीं है पूरी कॉपी रीचेक हो जाएगी कि साइंस के लिए भी या कॉपी दोबारा चेक कर दो, नहीं होगा ऐसा। हर सब्जेक्ट का, जैसे 3 सब्जेक्ट, इसमें आपको क्वेश्चन चूज करने हैं और उसका आंसर है वो भी बताना है। फिर आपको इसका शुल्क देना होगा, यानी कि शुल्क क्या है ये समझ लीजिए, 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये पर क्वेश्चन आपको इसका चार्ज देना है, याद रख लेना, बोर्ड आपसे एक क्वेश्चन के 100 रुपये लेगा, यानी 3 क्वेश्चन चेक करवाते हैं तो 300 रुपये आपके लगेंगे, ठीक है। अब कॉपी रीचेकिंग के अलग से पैसे लगेंगे, ये मैंने लिख दिया, 100 रुपये प्रति क्वेश्चन वो लेगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, रीटोटलिंग रिजल्ट कितने दिन में आता है, तो ये कम से कम 30 से 45 दिन इसमें लग जाते हैं। रीटोटलिंग का आपका रिजल्ट आएगा जो 6 के 6 विषय में आप अप्लाई कर सकते हैं। हम अपनी आंसर शीट आने के कितने बाद ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब आपकी आंसर शीट भेज दी उन्होंने, कॉपी आ गई, तो आपको लिख दिया नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, उतने ही है। अब आपने देखा कि नहीं यार चेंज कैसे नहीं है, मेरे तो
15 नंबर का अंतर आ रहा है, मैंने पूरा देख लिया। तो ऑब्जेक्शन लगाएंगे तभी तो रीचेकिंग, ये जो मैं कर रहा हूँ 13, 14, 15 ये तभी लगाओगे आप। तो ऑब्जेक्शन कब लगाओगे तो ये ध्यान दे लेना बेटा, कॉपी आने के बाद ऐसे नहीं ये वीडियो आपको लेट मिले या बाद में पूछे किसी से, वो अरे ऑब्जेक्शन लगा देता यार ये तो इसमें कमी है, अब टाइम ही निकल गया। तो फिर आपको यहाँ पर 5 दिन का टाइम मिलता है। कितने दिन का? कॉपी आई, पहली बात तो आपको ये हमेशा अलर्ट रखना, उस नंबर को रिचार्ज रखना बेटा, मोबाइल नंबर को जिस पर मैसेज आएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है देखो, रिचार्ज खत्म हो गया या मैसेज नहीं आया, पता ही नहीं लगा, और 5 दिन तो 3 दिन बाद पता लगा, 4 दिन बाद तो कॉपी डाउनलोड नहीं हुई, ऑब्जेक्शन कहाँ से लगाएंगे? तो 5 दिन के अंदर कॉपी डाउनलोड करके आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। यदि रीचेकिंग में मार्क्स बढ़े तो क्या नई मार्कशीट मिलेगी? हाँ, जैसे अभी आपको जो यहां समझ लो ये मार्कशीट है, भी आपको ऑनलाइन आए, ठीक है। यहां पर आए आपके 68, किसी सब्जेक्ट में 68 आए, ठीक है, समझ लेना। अब आपने क्या किया, रीटोटलिंग का जो 6 के 6 विषय उसमें फॉर्म भरते हैं, रीचेकिंग अलग से होती है, मैंने बता दिया कब करवानी है, 68। अब रीटोटलिंग में आपके नंबर बढ़ गए साहब, इन्होंने कहा कि नहीं 76 हो गया आपके, तो ठीक है। अब आपके पास 76 हो गए, यानी ये तो थी आपने ऑनलाइन, अभी 25 मार्च को रिजल्ट आया, तब 24 मार्च को जब भी आया आपने देखी। अब ये 76 हैं, ये 76 आपके रीटोटलिंग में उन्होंने बढ़ा के भी दिए, नई मार्कशीट आपको शो हो गई, लिख दिया मार्क्स चेंज, ठीक है। अब आपको कॉपी भी भेज दी। अब आपने कॉपी देखी कि अरे इसमें तो मेरे तो 80 आउट ऑफ 80 आना चाहिए, 4 नंबर कैसे कम हो गए? ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसमें तो मार्क्स दी हुई है, नहीं है। फिर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑब्जेक्शन लगाओगे, किसी भी सब्जेक्ट में लगा सकते हो, मैंने कहा ऑब्जेक्शन किसी भी सब्जेक्ट में लगा सकते हो, रीचेकिंग के लिए 3 विषय में ही अप्लाई कर सकते हो। आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया, उन्होंने देखा हाँ यार ये तो इसमें तो जो बच्चे का आंसर है वो तो चेक ही, इसमें क्वेश्चन में चेक ही नहीं कर रखा, इसके 4 बढ़ेंगे। अब ये हो गई मार्कशीट नंबर 1 जो ऑनलाइन दिखी, मार्कशीट नंबर 2 जो उन्होंने चेंज करके भेजी, मार्कशीट नंबर 3 जिसमें आपके हो गए 80 ऑब्जेक्शन के बाद, यानी कि 100/100 ये हो गया। फिर कंटिन्यू पिछले साल की तरह, कोई भी दिक्कत हो तो आपकी जब तक ये वाली मार्कशीट नहीं आ जाती, रेगुलर वीडियो बनाऊंगा और आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।